नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024। तो मेरे भाई 2024 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो मेरे भाई यहाँ से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम अपने सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो मेरे भाई इसी सिलसिले में हम आपके सामने अपना पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है मेरे भाई। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां है, ठीक ना। 105 नंबर पर मेरा भारत है और इस सूचकांक में कुल 127 देशों का सर्वे किया गया था और 127 देशों में से 105वें नंबर पर हमारा भारत है वैश्विक भूख सूचकांक के अंतर्गत। तो अब बात होता है शीर्ष देश कौन है मेरे भाई। तो शीर्ष नंबर पर आपका आएगा चीन, यूएई, कुवैत सहित कुल 22 देश हैं जो शीर्ष स्थान पर, एक देश नहीं है मेरे भाई, कुल 22 देश है जिनको पहला स्थान दिया गया है, ठीक। और इस इंडेक्स में आप ध्यान दीजिएगा, नेपाल को 68वां नंबर मिला है, श्रीलंका 56 नंबर पर है और आपका बांग्लादेश 84 नंबर पर है। इन तीनों पॉइंट को बताने का मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी स्थिति कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा बेटर है। इस भूख सूचकांक में इनको कम पोजीशन मिला, इसका मतलब कि यहाँ पर भूखमरी की समस्या हमसे कम है और हमारे देश में भूखमरी की संभावना ज़्यादा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हम केवल लड़ाई लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ इंडेक्स क्या हमें बता रहा है कि हम लोग भूखमरी के कगार पर है, जबकि हमारे पड़ोसी देश हमसे कितने बेटर स्थिति में। आइए चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान मेरे भाई 39वां है और ये आपका 17वां संस्करण जारी किया गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है, स्विट्जरलैंड को मिला है। यानी कि पहले नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है मेरे भाई। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि मिलिट्री पावर हो चाहे एयरफोर्स पावर हो, इन तमाम पावरों में एशिया के अंदर भारत अपना तीसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर आपका यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर आपका मेरा प्यारा भारत है और चौथे नंबर पर जापान है। तो जापान को पछाड़कर इंडिया तीसरे नंबर पर एशिया पावर इंडेक्स में अपना स्थान बनाया हुआ है मेरे भाई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। यानी कि आपको बताना है कि वो विश्व का कौन सा शहर है जहाँ पर जीवन क्षमता सबसे ठीक ठाक है, यानी कि वहाँ का जीवन स्तर, रहने योग्य, वहाँ का जलवायु अच्छा है, सबसे अच्छा जलवायु उस शहर का है, ये बताना है आपको वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में। तो वो शहर है आपका वियना शहर जो है जीवन जीने के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है मेरे भाई, ऑस्ट्रिया में। अब बात होता है भारत का कौन सा शहर है मेरे भाई। तो भारत का दिल्ली शहर जो है वो जीवन क्षमता इंडेक्स में भारत के अंदर पहले नंबर पर आता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 112 है, ठीक है ना। तो भारत का जो नई दिल्ली है 112वें स्थान पर है, जबकि आपका मुंबई 117वें स्थान पर, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस सूचकांक में सीरिया का जो 10वें शहर है उसको सबसे नीचे रखा गया है। यानी कि जो 10वें शहर है यहाँ का जो जीवन क्षमता है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों से बहुत ही खराब है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष है मेरे भाई। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य पहले स्थान पर है और इसको जारी कौन करता है मेरे भाई, इसको फसाई द्वारा जारी किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये तो रही बात राज्य की, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले नंबर पर है। अगर वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें मेरे भाई, तो केंद्र शासित प्रदेश में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर आएगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यात्रा और पर्यटन, ठीक है ना, यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है। और इसको जारी कौन करता है मेरे भाई? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब बात होता है कि सर पहले स्थान में कौन है मेरे भाई? तो टॉप 3 देशों को हम देख लें तो पहले स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर स्पेन और तीसरे पर जापान आ जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मेरे भाई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है। भारत को 63वां स्थान मिला है। और टॉप 3 देश को देख लेते हैं, तो जिसमें पहले नंबर पर आपका स्वीडन है, दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आपका फिनलैंड। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसको भी जारी कौन करता है मेरे भाई? इसको भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है मेरे भाई? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 129 है, यानी कि 129 नंबर पर भारत आता है। और इसको भी जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। और इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है मेरे भाई? शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर आइसलैंड है मेरे भाई। यानी कि आइसलैंड के अंदर जो लैंगिक असमानता है वो बहुत ही कम है। लैंगिक असमानता वहाँ बहुत कम है, इसका मतलब ये जाहिर हो जा रहा है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन छपने वाला सीधे एग्जाम में है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर मेरे भाई? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है आपका 116। और पहले नंबर पर कौन है मेरे भाई? तो पहले नंबर पर आपका आइसलैंड है, यानी कि आइसलैंड अभी भी ये शीर्ष नंबर पर बना हुआ है। और इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन होगा? यानी कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये आपको बताना है कि 21वीं सदी के अंत तक, ठीक है ना, 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन होगा? तो मेरे भाई वो होगा हमारा प्यारा भारत। हमारे इस भारत देश की जनसंख्या दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है मेरे भाई। और 21वीं सदी के अंत तक ये बना भी रहेगा। और एक इस आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि 2060 के दशक तक जो भारत की आबादी है वो लगभग 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब उसमें शीर्ष देश में हमारा भारत है, उसके बाद चीन आएगा, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका आ जाएगा। इस तरीके से 3 शीर्ष देश है जिनकी जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है। पहले नंबर पर आपका भारत होगा, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176, इसको ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। अब शीर्ष 3 देशों को देख ले मेरे भाई। तो 3 देश कौन कौन है? पहले नंबर पर आता है एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पर आपका डेनमार्क आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत का सूचकांक में पोजीशन क्या है? 176। और शीर्ष नंबर पर कौन है? एस्टोनिया, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का कौन सा स्थान है? वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर भारत का जो दिल्ली शहर है उसको 350वां स्थान मिला है मेरे भाई। इसको 350वां स्थान मिला, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। और इसमें 1000 शहरों का आंकड़ा इकट्ठा किया गया था और इस 1000 शहरों में से हमारा जो दिल्ली है वो 350वें स्थान पर आता है। और इसके अंदर हमारे उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर शहर है वो सबसे अंतिम में आता है, यानी कि 1000वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है मेरे भाई। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, आइए हम बात करते हैं आगे।
अब इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान में मेरे भाई आपका न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पर आपका लंदन है और तीसरे नंबर पर सेंट जोस है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि निवेश रिपोर्ट यह बताता है कि किस देश में कितना एफडीआई आई हुई है, किस देश में विदेशी लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 15वां है। और शीर्ष देश की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर आपका सिंगापुर है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना मेरे भाई? तो ये है आपका 159वें नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या बताता है मेरे भाई? यहाँ पर मीडिया को कितना फ्रीडम मिला है ये इंडिकेट करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यानी कि इस इंडेक्स में पता चल रहा है कि भारत की जो मीडिया है उसकी स्थिति बहुत खराब है, वो खुलकर किसी भी सरकार का सामना नहीं कर सकती, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं शीर्ष देश कौन है मेरे भाई? तो शीर्ष देश पर आपका नॉर्वे है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मई 2024 में जारी पश्चिमी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि 2024 में ये रिपोर्ट आई है, लेकिन ये रिपोर्ट 2023 की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमें यह बताना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा प्यारा भारत तीसरे नंबर पर आता है। और शीर्ष देश की बात मैं कर लूँ तो जिसमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की स्थिति थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है। आइए चलते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या कह रहा है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है मेरे भाई 10वां। यानी कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। और इसमें पहले स्थान पर आपका रूस है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे स्थान पर चाइना है। इसको भी आपको ध्यान देना है। आइए चलते अपने नए क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 पे मुझे ध्यान देना है मेरे भाई, एक मिनट। ठीक, आइए तो इसमें ध्यान देना आपको 20वां क्वेश्चन पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है मेरे भाई? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 22वां स्थान मिला है, 82 नंबर पर है। और जबकि 2023 में भारत का स्थान 83 नंबर पर था, इस समय 82 नंबर पर। और पहले स्थान पर सिंगापुर है मेरे भाई। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मेरा नया क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में पहले स्थान पर है मेरे भाई? तो वह है डेनमार्क। यानी कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार बहुत कम है। ये सूचकांक ये बताता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो डेनमार्क हमारा पहले स्थान पर है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। और भारत की रैंकिंग 93 नंबर पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत 93 नंबर पर है। और सबसे अंतिम में आपका सोमालिया है, सोमालिया को आखिरी स्थान दिया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में
भारत किस स्थान पर है मेरे भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है मेरे भाई वो 42वां स्थान है और भारत को 38.64 का स्कोर दिया गया था। यानी कि 38.64 स्कोर के साथ हमारा भारत जो है वो 42वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अब शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश में पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर आपका फ्रांस है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है ना, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है मेरे भाई SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में? तो उत्तराखंड और केरल, ये दोनों राज्य शीर्ष स्थान पर है, उत्तराखंड और केरल। ठीक, आते हैं नए क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून, ठीक ना, यहाँ पर हुरून रहेगा मेरे भाई, हारून नहीं हुरून, ठीक है ना। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024, ठीक ना, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला मेरे भाई? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत को तीसरा नंबर मिला, इसको ध्यान दीजिएगा। और शीर्ष स्थान की बात करें तो पहले नंबर पर आपका USA है, अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर हमारा प्यारा भारत है। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? यानी कि बिजनेस के मामले में कौन सा देश सबसे अच्छा है? तो बिजनेस के मामले में सिंगापुर सबसे अच्छा देश माना जाता है मेरे भाई। यहाँ पर बिजनेस करना बहुत ही आसान है। ठीक, तो वही ये कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो है सिंगापुर। और ये सिंगापुर लगातार 16वें साल पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, सिंगापुर लगातार 16वां साल उसका है, वो पहले स्थान पर है। ठीक है ना, अपने इस बिजनेस इंडेक्स के अंदर। और भारत की बात करें तो भारत 51 नंबर पर आता है। ठीक है ना, भारत का स्थान कितना? 51 नंबर पर। आते अपने नए क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है कि वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? ठीक ना, तो भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है वो वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में किस स्थान पर है मेरे भाई? वो है तीसरा स्थान पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है वो तीसरे स्थान पर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ है? यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है ये 2022 की आई है और जारी किया गया 2024 में। आपको ये बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें तेंदुआ सर्वाधिक पाया जाता है। तो मेरे भाई वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तेंदुआ रिपोर्ट में सबसे ऊपर है, शीर्ष नंबर पर है तेंदुआ रिपोर्ट में। तो मध्य प्रदेश में इस समय तेंदुआ की कुल आबादी है 3,907, जबकि भारत में कुल तेंदुआ है 13,874। 13,874 तेंदुआ में से 3,907 तेंदुआ अकेले MP में है और इस 3,907 तेंदुओं के साथ जो मध्य प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर है तेंदुआ रिपोर्ट 2022 का, जो 24 में जारी किया गया है। ठीक, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, आपको यह बताना है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में। तो फिनलैंड मेरे भाई सबसे खुशहाल देश है। ठीक ना, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। और रही बात अपने भारत की, तो भारत 126वें नंबर पर आता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्या कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का
40वां स्थान है और पहले स्थान पर आपका डेनमार्क है। आप इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एकदम छपने वाला ही है। आते हैं अगला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो मेरे भाई भारत जो है वो 7वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर। अब इसको जारी कौन करता है मेरे भाई? इसको जर्मन वाच, ठीक ना, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये सभी लोग मिलकर इसको जारी करते हैं। ठीक, अब बात होता है कि सर इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा, पहले 3 स्थान तक कोई नहीं है, पहला 3 स्थान इसका क्या है? खाली है। और चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क है, यानी कि डेनमार्क देखा जाए तो पहले स्थान पर है। शुरू का पहला 3 स्थान खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, तो इसको आप पहला पोजीशन मान सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है और भारत को 7वां नंबर मिला है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन मेरा है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? यानी कि वायु प्रदूषण से सबसे अधिक मौत किस देश में हुई है मेरे भाई? तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में सबसे अधिक मौत चाइना में हुई, सबसे अधिक मौत चाइना में हुई है और दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत। यानी कि वायु प्रदूषण से भारत के अंदर सबसे अधिक मौत होती है वो दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर मौत जो होता है वो चीन में होता है वायु प्रदूषण से, और दूसरे नंबर पर भारत में होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स में पोजीशन है वो बहुत खराब है, यानी कि यहाँ का जो पर्यावरण है दूषित हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यही है, जिससे इतनी अधिक मृत्यु हो रही है ग्लोबल स्तर पर, हम दूसरे नंबर पर है जो कि वायु प्रदूषण से मौत के केस में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख रहे हैं कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है मेरे भाई? तो विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का 38वां स्थान है, और जबकि पहले स्थान पर आपका सिंगापुर है, पहले स्थान पर सिंगापुर है, इसको ध्यान दीजिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो 2024 में जो जारी किया गया है इंडेक्स एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा, उसमें दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है मेरे भाई? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ठीक ना, हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ठीक ना, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका पूरा नाम है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका का एक हवाई अड्डा है। ये 2024 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब रही बात अपने प्यारे भारत की, तो हमारे भारत का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो आपके दिल्ली का इंदिरा गांधी, ठीक है मेरे भाई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा कि भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो दिल्ली में मेरे भाई, वो 10वें स्थान पर आता है और भारत का सबसे व्यस्त यही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई? तो हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि भारत में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से बीमारियां दूसरे नंबर पर होती है और पहले नंबर पर चीन है आपका, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर कौन है मेरे भाई? चाइना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? किस शहर ने 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में कौन सा शहर है जो 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार जीता है मेरे भाई? वो है आपका सूरत। कौन है? सूरत।
इस प्रकार से आपने सभी के सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्स को देख लिया मेरे भाई। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना आपको ज़रा भी बेनिफिशियल लग रहा है मेरे भाई, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने तमाम मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।